मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं मंदिर में, मैं मस्जिद में, मैं काबा कैलाश में। वासुदेव सर्वम। हम भक्तन के भक्त हमारे। नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 19 जून की सायंकाल 7:45 बजे मैं देव सिंह रावत आपका स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है देश में, धर्म में, विश्व में, खासकर राम जन्मभूमि मंदिर में चंदा जो चढ़ावा आ रहा था, भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने जो चढ़ावा दिया था, उस पर विवाद है कि उसमें सेंधमारी हो गई, उसे बंदर बांट कर दी गई। विशेष जांच दल बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो जांच कर रहा है। संदेह के घेरे में मंदिर समिति आई है, पदाधिकारी आए हैं और सारा समाज आया कि आखिर जो भगवान राम के चरणों में लोग अपनी श्रद्धा से धन अर्पित कर रहे थे, उस पर सेंधमारी करने वाले लोग कौन हैं? उनका विश्वास भगवान पे नहीं है। पूरी देश विदेश में एक वजह, भले ही ये राम मंदिर का पर्व, अन्य मंदिरों के बारे में, अन्य धर्म स्थानों के बारे में, किसी भी धर्म का हो, सब में इस प्रकार के श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए हुए धन में सेंधमारी की बात आती है। लोगों का सर शर्म से झुक गया, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से भगवान रामचंद्र जी के चरण। कौन आवाज उठा रहा है? समाजवादी पार्टी, जो राम मंदिर के निर्माण के विरोधी थे, कांग्रेस पार्टी। और बचाव में कौन खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी, जो स्वयं राम भक्त कहलाती थी, जो राम को लाए हैं, जो हुंकार भरे थे, ऐसे भी हुंकार भरी गई जो राम को लाए हैं। अरे राम तो कौन से युग में नहीं था? राम राम रामेति राम नाम बरारे, सहस राम तम तुल्य राम। वो कण कण में हर पल वासुदेव सर्वम। और सबसे पहले ये बात क्या है? जांच कमेटी बैठेगी, कौन? चंबत राय जी, नृपेंद्र मिश्रा और जो पूरी संगठन है, संदेह के घेरे। जांच हो न हो, लोग हैरान हैं। इतने समर्पित लोग होने के बावजूद, इनके नेतृत्व में बने इस संगठन में, दान की बंटवारे में, मंदिर निर्माण के उसमें विरोधी कई शुरू से आरोप लगा रहे थे। ये प्रकरण क्यों हुआ? सबसे मुख्य कारण है इसका अज्ञानता। भगवान को जो सबको दे रहा है, उसको धन दे रहे हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे। भगवान कभी ईश्वर सर्वभूत हिते रता की बात करता है। अपने शुद्ध अंतःकरण से सत्कर्मों का अर्पण करो। अर्पण क्या करो? उसी ने अवसर दिया है, वही सब कुछ। और अज्ञानता से, अहंकार बस हम कहते हैं हमने इतना दानी बन गए। जो सब कुछ उसका दिया हुआ तेरे पे, तन मन धन सब कुछ है, जो भी है सृष्टि में, वो परमात्मा का। तुम्हारा तो अपना शरीर भी नहीं, अपना नाम भी नहीं।
भगवान के मंदिरों में भगवान के नाम पे किसी भी धर्म का हो पैसे अर्पित न करो। हाँ, सत्कामों में जरूरतमंदों को सहयोग करो, उन्हें आगे बढ़ाओ, वही दान है। और दान का प्रचार नहीं होना चाहिए भंडारा लगा के ये हो के, चुपचाप होना चाहिए। इस दाएं हाथ से दिया बाएं हाथ को भी मालूम ना हो, इसे दान कहते थे। जो भंडारा जो प्रचार करके दिया जाता वो दान नहीं। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान को कभी ये उसमें ये कहा गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया, पत्रम पुष्पम फलम तूयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तहम। जो भक्त मुझे अपने मन से सत्कर्म से सबके हित में समर्पित रहे वो अर्पण है, श्रद्धा और प्रेम से। जिसे कहा गया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणी। रावण ने 10 शीशों का दान कर दिए थे। दान किसे दिए थे, शीश किसने दिया था, ज्ञानी था, अहंकारी, ज्ञान मार्गी, हमेशा भटकाव की तरह। उद्धव जैसे निष्काम कर्म योग त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पितम। तेरा ही सृष्टि है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और उसको दान देने में होड़ लगी। कहा भी गया है कुपात्र को कभी दान नहीं देना चाहिए। क्यों? पयम पान भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। उसका विष वो कुव्यसनों में उस धन का विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़ नाद, इस प्रकार के कृत्य करता है। परमात्मा कभी पैसों के भूखे नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी का है। इस सृष्टि में जो चर अचर अचर अनेक शिशि चराचर में सब कुछ उसी का है, और उसको देने का इतना बड़ा अहंकार हो जाता है अज्ञानता के कारण। ये किसके कारण अज्ञान? केवल जरूरतमंदों को ही सहयोग करना चाहिए। किसी बच्चों की पढ़ाई में विद्यालय खुले हैं, वहाँ शिक्षकों की चिकित्सालय में, किसी गरीब कन्या का विवाह हो, पढ़ाई में हो, जरूरतमंदों की जो भूखे हैं उनको अन्नदान किया। 3 प्रकार के दान होते हैं, धन दान, अन्न दान और ज्ञान दान। ज्ञान दान कहते हैं सबसे बड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि कुपात्र को दिया दान, दानदाता को भी पाप चढ़ता है। इसलिए यहां तक कहा गया है कुपात्र को दान देने से दरिद्रता आती है। भगवान तो कहते हैं सब भूतों सब जड़ चेतन के कल्याण में रत रहे तू, सर्वभूत हिते रथा। सब प्राणियों में वासुदेव सर्वम देखो, सर्वभूत हिते रथा मेरे। यही पूजा है। पूजा ये नहीं है केवल घंटी बजाए। भगवान राम ने कहीं तपस्या करने का वो नहीं किया। भगवान अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। भगवान कृष्ण ने कहा न्याय के खिलाफ संघर्ष करो। माँ शक्ति और शिव ने हमेशा यही कहा कि असत का विरोध करो, उसको सब छोड़कर जप तप कितने भी कर लो, अगर मन में सबके हित में प्रेरित समर्पण नहीं है, निष्काम कर्मयोग नहीं, तो वो बेकार जाता है। राम जन्मभूमि में का प्रकरण हो, केदारनाथ धाम में ये स्वर्ण कलश का प्रकरण हो, तिरुपति में लड्डू प्रकरण हो, ये सब प्रकरण क्यों हो रहे हैं? ये केवल हिंदू धर्म में नहीं, जितने भी धर्म हैं, सनातन धर्म में नहीं, ये क्या है? मनोवृत्ति,
कुछ संस्कारों के, कुछ शिक्षा के, कुसंग के कारण, अज्ञानता के कारण लोग बंटमारी का काम करते हैं। कितना भी अच्छे संगठन में चले जाओ, अगर मन शुद्ध न हो, कितने भी बड़े पद में बैठ जाओ, हमने व्यास गद्दी में बैठे हुए लोग भी पथभ्रष्ट देखे। हमने बड़े बड़े पदों पे भाग्य विधाता, जो बड़े बड़े सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक कुपथ पे चलते देखा। बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े शंकराचार्य के पदों पर आसीन लोग भी पद की लालसा में कितने पतित हो जाते। ये पद तो केवल व्यक्ति के बाहरी आवरण है। अंतःकरण में जब तक श्री चरणों में सर्वस्व अर्पण नहीं किया, अहंकार को तिरोहित नहीं किया, ज्ञानता को तिरोहित नहीं किया, और वो केवल आता है भगवान की अनन्य कृपा से। जप तप से आदमी हठयोगी हो सकता है, बड़े बड़े डिग्रियां लेने से आदमी तोते की तरह कई कंठस्थ हो जाए, परंतु जब बिल्ली आती है निर्णायक क्षणों में तो टेंटे ही कहेगा, राम नाम भूल जाएगा, मूल प्रवृत्ति पे आएगा। इसलिए अंतःकरण काम, उसके लिए एक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृष्ठामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे कार्पण्य दोष आ गया, मुझे ये नहीं पता मेरा हित क्या है अहित क्या है, कैसे दूर होगा, जो मेरे हित में होगा। तब कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रता, सब में मुझे देखो, किसी से घृणा, किसी से राग, किसी से द्वेष, अहंकार तिरोहित करके सब प्राणियों में वासुदेव को देखने वाला स्व पशतो मुनि, वो मुनि है, वो त्रिगुणातीत है। और वो कृपा केवल जब तब से नहीं मिलती, वो भगवान की अनन्य भक्ति से ही मिलती है, उसके अरण शरण से। गरुड़ पुराण में कहा गया है, कुपात्रे विततम दानम सर्वनश्यन्ति तक्षण। कुपात्र को दिया दान उसी क्षण नष्ट हो जाता है, और दानदाता को भी फल नहीं मिलता, ये फल नहीं मिलता है। तो इसलिए भगवान के मंदिरों में, हाँ, जो भगवान के मंदिरों का कई कल्याणकारी कार्य हैं उसमें दान दो, पर भगवान के उसमें दान नहीं। भगवान तुमसे दान की आशा नहीं करता, भगवान तो तुम्हें सतपथ पे चलने की, इस शरीर को विषय और नशा का वो मत बनाइए। ये भगवान का मंदिर है, साक्षात आपका शरीर, उसको गटर न बनाइए, उसमें गंदी चीज़ें डालें, इसमें दिव्य चीज़ें भगवान को परोस कर, हे परमात्मा तेरी ये धरोहर, ये देह है, ये देह का हर क्षण सबके हित में रत रहे, इस कर्म में ही यही अवसर परमात्मा से मांगे। इसलिए भगवान भावों से प्रसन्न होते हैं, मुद्रा से नहीं। दान कानन ऋतुकंकड़न, इसलिए ये अज्ञानता से लोग ये होते हैं। हाँ, जो वो जनहित के कार्य करते हैं, विद्यालय चलाते हैं, गौशालाएं चलाते हैं, अन्य जन कल्याण के, उन चीज़ों में दान अवश्य दे, परंतु केवल भगवान की मूर्ति पे दान देना, ये बहुत बड़ा उत्सव रहा कि जो कलंक लगा था राम जन्मभूमि पर आतताइयों का, गुलामी के कलंक को मिटाकर वहाँ पे भव्य मंदिर बन गया। उस मंदिर के निर्माण में जिसने भी भ्रष्टाचार किया या जो अभी भी
दान में वो कर रहे हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि धर्म स्थान में कि प्राय नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, उनका चढ़ावे पे ध्यान होता, अपने स्वार्थों पे, परमात्मा पे नहीं। चंद बिरले ऐसे होते हैं जो महापुरुष, जिस पे परमात्मा की कृपा होती है, वो परमात्मा की भक्ति। ऐसे लोगों की सेवा करना, उनको अन्नदान करना, उनकी अन्य चीज़ों को के लिए समर्पण देना, सहयोग देना, ये जरूरी है। परंतु भगवान के नाम पर कहीं पे, और एक मैं ये देखता हूँ सनातन धर्म में, बद्रीनाथ हमारे गृह क्षेत्र में है, वीआईपी लाइन। वीआईपी कौन होता है? परमात्मा के दरबार में अति विशिष्ट, भगवान से विशिष्ट कौन हो गया? अति विशिष्ट। वो तो सर्वभूत ही तेरा था। एक बार हम अक्षरधाम में गए, उत्तराखंड के पूर्व पर्यटन मंत्री टीपीएस रावत जी के साथ, तो देखा हमने वहाँ टिकट लगी है। हमने कहा यार ये सबके कल्याण के लिए व्यक्ति ने ये काम किया, सर्वभूत, वहाँ टिकट, गरीब आदमी कैसे जाएंगे वहाँ? उनका कल्याण नहीं करेंगे। सर्वभूत हृदय रहता, परमात्मा का पहलक वो है। सभी प्राणियों में, जड़ चेतन में परमात्मा है। वो कोई स्थानीय, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते। तो इसलिए परमात्मा पैसों से नहीं, भावों से, भाव भक्ति के बिना, भक्ति ही सबसे बेहतर है। और जिन लोगों ने ये कृत्य किया, कर्म गति टारे नाहि टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरंत सत को वन में विपत्ति पड़ी। रावण जैसे महाज्ञानी तपस्वी वो नहीं बचे, भीष्म पितामह जैसे नहीं बचे, कर्ण जैसे महादानी भी नहीं बचे, अश्वत्थामा बलिर्व्याध, केवल परमात्मा की कृपा से ही जो बस। इसलिए कुकर्म करने वाले को, भ्रष्टाचार करने वाले को, दूसरे को दुख, सबसे बड़ा धर्म क्या है? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधर्म है दूसरे को पीड़ा देना। जो किसी भी जीव के कल्पना, दूसरों को दंड देने के मनसा वाचा कर्मणा करता है, वो अधर्म है। और धर्म वही है जो सबके कल्याण के लगे। ये नहीं केवल मेरा धर्म है, सबके कल्याण के भगवान सद्बुद्धि दे, सतमार्ग में दे और सतवृत्ति को अपनाए। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूं, भगवान के दरबार में धन का दुरुपयोग न करें, सत्कामों में अंशदान दें, अपने कर्म सत्कर्म करें, जगत के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करें। यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, यही धर्म है, यही सनातन है। यही इसी अज्ञानता के कारण लोग अपने को बड़े दानी समझने के लिए, यह जो व्यवस्थाएं हैं, किसी को वीआईपी बनाकर भगवान के दर पर ले। हम उस दर में वो दर नहीं जहां झुके न हर सर, वो सर नहीं जो झुके दर। परमात्मा की कृपा है जड़ चेतन में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मैं मंदिर में, मैं मस्जिद में, मैं काबा कैलाश में, मैं हर जगह हूं। मैं साकार हूं, मैं निराकार हूं, मैं सब भूतों के कल्याण में हूं। जब आपके मन में सर्वभूत हितेरता की बात आ जाएगी, आपका कोई बाल बांका कर ही नहीं सकेगा। जब आप राग द्वेष से, ये शरीर है उसको तो अंत होना है, परंतु परम पद वही है, सबके कल्याण के लिए समर्पित रहो। वही भगवान शिव शंकर की है, वही भगवान श्री कृष्ण की है, वही। ये अनेक नामों से प्रचलित है। एक है, एको सत